इंटरेस्ट। आप सब लोग को पता है कि फर्स्ट ईयर 12,000 का 10% दैट इज 1200 जाएगा 12। यही हमारा सारा का सारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबको ऐड कर लीजिए, जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा 3972। सीपी में और एमआरपी में जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसे लिख लीजिए, सीपी के आगे होता है 100 माइनस डिस्काउंट, सीपी बाई 500 इक्वल टू 85 बाई 125। इसमें 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 रुपए आपका क्या आ जाएगा सीपी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम लोग सैंपल पेपर में पेपर नंबर 8 करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 7 पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें अर्थमेटिक के हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन करेंगे। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होंगे वो अलग अलग चैप्टर से लिए होंगे। जस्ट आपका एग्जैक्ट सैंपल पेपर की तरह है, जैसा आपका पेपर में पेपर आने वाला है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 12,000, यानी जो 12,000 है वो मेरा क्या हो गया भाई, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, कह रहा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 12,000, यानी 12,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में कितना है, 6,000 है। तो सिंपल इंटरेस्ट चूंकि बहुत ही सिंपल होता है तो जरूरी नहीं कि आप हर चीज लिखें। देखिए, अगर 5 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट 6,000 है तो 1 ईयर में, तो 6,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 1200, और 12,000 का 1200 कितना परसेंट होता है, तो 10%। तो जब तक बाकी बच्चे पूरा डेकोरेट करेंगे तब तक आपको पता चल जाएगा कि जो आर की वैल्यू है वो क्या है, 10%। क्लियर? करा व्हाट वुड हैव बीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या पता करना आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 3 ईयर्स व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। यानी मेरे लिए क्वेश्चन सिंपल हो गया कि 12,000 मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, और मुझे क्या फाउंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सब लोग को पता है कि फर्स्ट ईयर 12,000 का 10% दैट इज 1200। यहां पे भी लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1200, यहां पे भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1200, राइट। फिर इसका 10% निकालेंगे, क्या आ जाएगा 120। यहां पे जो वैल्यू होती है इसकी डबल यानी 240, और फिर इसका 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12। यही हमारा सारा का सारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबको ऐड कर लीजिए, 1200 यानी 3600, 360 और 12, यानी जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा 3972। यानी एकदम सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि 12,000 मेरा क्या था, प्रिंसिपल था, और 5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 6,000 था। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर 5 साल का 6,000 तो 1 साल का क्या होगा 1200। 1200 रुपये 12,000 का क्या है 10%, यानी आर की वैल्यू मेरे लिए क्या हो गई 10%। अगर आर मेरा 10% है, प्रिंसिपल ये है, तो मुझे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा देयर वर 1200 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, यानी किसी हॉस्टल में टोटल बच्चे कितने थे भाई, 1200। करा इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाई 300, यानी पहले 1200 थे, अब बच्चे कितने हो गए 300 बढ़ गए यानी 1500। करा देन द एक्सपेंस ऑन द मेस इंक्रीज बाई 5,000 पर डे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हॉस्टल में इतने बच्चे बढ़ गए तो पर डे का एक्सपेंस ये बढ़ गया। करा जो मेस का था वो 5,000 पर डे बढ़ गया, while the average expenditure per head diminished by 5। एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो पर हेड क्या हो गया, 5 रुपए कम हो गया। इसको ऐसे समझिए कि आप लोगों में से 5 लोगों ने तैयारी की ग्रुप में कि कहीं घूमने जाने का, तो कुछ ना कुछ बजट बना होगा। जब उसमें मेंबर बढ़ेंगे तो ओवरऑल बजट तो बढ़ता है, लेकिन इंडिविजुअल बजट क्या हो जाता है, कम हो जाता। हो सकता है कि 5 लोग जा रहे थे, 5,000 रुपये खर्च हो रहा था, 10 लोग हो गए तो क्या होगा 8,000 रुपये खर्च होगा। तो 5,000 से 8,000 तो बढ़ा,
लेकिन इंडिविजुअल जो पहले 1000 रुपीज था वो क्या हो गया 800 तक। ऐसे ही क्वेश्चन था, पहले बच्चे कितने थे 1200, मैंने इनका एवरेज क्या मान लिया x, तो टोटल एक्सपेंडिचर 1200x। अब बच्चे कितने हो गए 1500, ये मैंने क्या मान लिया नंबर, ये मेरा क्या है एवरेज और ये क्या है एक्सपेंडिचर। एवरेज का मतलब हो गया पर हेड। 1500 कह रहा है ये जो है वो 5 रुपए कम हो गया, तो यानी 1500x माइनस 15 पचे 7500। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर है टोटल वो कितना बढ़ गया है 5000, यानी इसमें अगर मैं 5000 को ऐड करूंगा तो मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा, यानी 1200x प्लस 5000 इक्वल टू माइनस 7500। 300x इक्वल टू 00125, यानी x इक्वल टू 125/3। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा हमारा 1200 इंटू जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 125/3, यानी 400 0 0 4 पच्चे 20 4 दूनी 8 2 10 4 एकम 4 1 5, यानी जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आएगा वो क्या आ जाएगा 50,000। क्लियर समझ में आया? एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले बच्चे कितने थे 1200, एक बच्चे का खर्च कितना था x, तो टोटल एक्सपेंडिचर 1200x। अब बच्चे कितने हो गए 1500, एक बच्चे का खर्च x माइनस 5, तो टोटल एक्सपेंडिचर 1500x माइनस 7500। यहां से यहां वैल्यू कितनी बढ़ गई 5000, इसको इक्वेट किया x की वैल्यू क्या आ गई 125/3, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50,000, यानी पहले जो ओवरऑल एक दिन का एक्सपेंडिचर था वो क्या था 50,000। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करा अनिल ऑफर डिस्काउंट ऑफ 15%, कितने का डिस्काउंट है भाई 15%, और इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25% का, यानी 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। करा कॉस्ट पूछ रहा है, मार्क दिया हुआ, तो आपको मैंने कई बार बताया है कि सीपी में और एमआरपी में जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसे लिख लीजिए, सीपी के आगे होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी क्या हो जाएगा 85, और यहां पे आपका होता है 100 प्लस प्रॉफिट यानी 125। मार्क प्राइस की वैल्यू आपको दी गई है कितना 500, यानी सीपी बाई 500 इक्वल टू 85/125। इसी को सॉल्व करना है, 125 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 रुपए आपका क्या आ जाएगा सीपी। यानी कभी भी सीपी और एमआरपी में क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, सीपी बाई एमआरपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इससे सीपी और एमआरपी का क्वेश्चन सबसे फास्ट तरीके से सॉल्व होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, करा when the price of an item was reduced by 20% then the sell increased by x%, if there is an increase of 60% in respect of revenue। ऑब्वियस सी बात है, देखिए रिवेन्यू होता क्या, अगर कहीं पे भी रिवेन्यू होगा तो एक क्या होगा प्राइस होगा और एक क्या होगा सेल होगा, यानी प्राइस और सेल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा रेवेन्यू। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बेसिक वाले चैप्टर्स में भी आपको बताया हुआ है कि कभी भी एक्स ऑक्स पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो सिंपल देखिए एक लाइन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। करा इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, तो प्राइस की जगह मैंने लिख दिया 80/100। सेल के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया, एक्स ऑक्स को छोड़ दीजिए। रेवेन्यू मेरा क्या हो रहा है 60% इंक्रीज हो रहा है, यानी 160/100। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जो मेरा सेल होगा वो 160/80
यानी 2/1। इसका मतलब कोई चीज 1 से 2 हो रही है, यानी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 1 बढ़ने का मतलब ही हो गया कि 100% मेरा सेल क्या हो गया, बढ़ गया। उसी को इसने किस फॉर्म में बोला था, x%। तो यहां से x की जो वैल्यू होगी वो 100%। ये इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान और सटीक तरीका है, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। और इसमें पता चलता है बच्चे x लिखने लगे 100 + x/100 और आप x में उलझ गए। यहां कुछ करना ही नहीं, सिंपल अपनी वैल्यू निकालिए और क्वेश्चन की वैल्यू के साथ उसको मर्ज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ वाटर क्राफ्ट इज रो डाउन 32 किलोमीटर। डाउन का मतलब यहां पे डाउन स्ट्रीम से, इस बात का ध्यान रखना है। तो कह रहा है 32 किलोमीटर जाने में उसको 4 आवर्स लग रहा है। तो आप बताइए कि किसी को 32 किलोमीटर जाना है और 4 घंटे लग रहा है, यानी स्पीड क्या हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर। डाउन, डाउन का मतलब बोट प्लस करंट। डाउन का मतलब 10 किलोमीटर अगेंस्ट, आपको 10 किलोमीटर जाने में 5 आवर्स लग रहा है। तो आप बताइए 10 किलोमीटर जाने में 5 आवर्स लग रहा है, यानी स्पीड क्या हो गई, 2 किलोमीटर पर आवर। अगेंस्ट का मतलब बोट माइनस करंट। आपसे क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ वाटर क्राफ्ट। वाटर क्राफ्ट का मतलब बोट, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो करंट से करंट कैंसल। तो 2 टाइम्स ऑफ बोट इक्वल टू 10, देन बोट की स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। यही मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाटर क्राफ्ट की स्पीड क्या होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था बोट एंड स्टेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा 1/4 ऑफ ए टैंक कैन बी फिल्ड इन 3 आवर्स, यानी पूरे टैंक का 1/4 पार्ट भरने में कितना लग रहा है, 3 आवर्स बाई पाइप ए। तो आप खुद बताइए कि 1/4 भरने में अगर आपको 3 घंटे लग रहा है तो पूरा भरने में 12 घंटे, 3 चौके 12। एंड 1/3 ऑफ द सेम टैंक कैन बी फिल्ड इन 2 आवर्स बाई पाइप बी। पाइप बी जो है वो 1/3 भरने में 2 घंटे लग रहा है, तो पूरा भरने में 6 घंटे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर द टैंक टू बी फिल्ड इफ बोथ पाइप्स आर केप्ट। दोनों मिलके, कितना आसान है, तो एलसीएम ले लीजिए 12, 1 2, दोनों मिलके 3, 12/3, यानी दोनों मिलके 4 आवर्स में टैंक को भर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही सिंपल था, हर एक बच्चे ने कर लेना है। पाइप्स एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन लेना था, इसलिए हमने इसको लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 49 लीटर्स ऑफ मिल्क सोल्यूशन है 63% मिल्क, यानी कोई सोल्यूशन था 49 लीटर जिसमें जो मिल्क है वो कितना है आपका 63%। कह रहा कितना मिल्क इसमें ऐड कर दिया जाए कि जो मिल्क का परसेंटेज हो वो क्या हो जाए 70%। अब देखिए इस क्वेश्चन को बेसिकली ऐसे समझिए कि जैसे मैं बोलूं कि एक क्लास है, क्लास में जो बॉयज हैं उनका परसेंटेज है 63%, तो गर्ल्स ऑटोमेटिक कितनी हो जाएंगी 37%। अब कह रहा है कि कितने लड़के और ऐड किया जाए कि जो लड़कों का परसेंटेज हो वो क्या हो जाए 70%। जब लड़कों को ऐड किया जाएगा तो लड़कों की काउंटिंग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में क्लास की भी काउंटिंग बढ़ जाएगी, लेकिन कौन सी चीज नहीं बढ़ेगी, वो होगी गर्ल्स की काउंटिंग। सेम ऐसे ही अगर मैं इसमें मिल्क को ऐड करूंगा तो कहीं ना कहीं मिल्क का तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन वाटर का जो पार्ट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो आप इस पे डायरेक्ट कर सकते हैं वाटर के बेस पे कि जो 49 लीटर मिल्क है उसमें मेरा वाटर कितना है 37%, राइट। जो फाइनल मिक्सचर है उसमें मिल्क कितना है 70%, तो जो वाटर होगा वो कितना होगा 30%। कैंसल, यानी फाइनल जो मिक्सचर आया वो आया 49 इंटू 37/30। ये मेरा क्या है भाई, फाइनल मिक्सचर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, कितना मिल्क ऐड किया जाए। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, फाइनल है, पहले क्या था 49 और फाइनल जो मेरा है वो 49 इंटू 37/30।
इस वैल्यू में से इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, माइनस। तो ज्यादा कैलकुलेशन में परेशान नहीं होना, देखिए मैं बताता हूं कैसे कैलकुलेशन करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 49 इंटू 30 और ये क्या है 49 इंटू 37। अगर दोनों से मैं 49 को बाहर कर लूं तो 37 माइनस 30 यानी मेरा बनेगा 49 इंटू 7/30, ये आएगी फाइनल वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 9 63, 7 चौके 28 और 6 34 बाई 30 यानी 11 13 बाई 30। 11 13 बाई 30 मेरा क्या हो जाएगा, 7 9 63, 7 चौके 28, 6 34, 3 11 330। हाँ जी, ये बन जाएगा 11 30 बाई 30 लीटर्स। आपका क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया आपका, कितना ऐड किया गया, तो वो आंसर हो जाएगा 11 13 बाई 30। 11 13 बाई 13, यहाँ पे 30 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका है। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या हो सकता था कि आप इसको कर सकते थे एलिगेशन से। देखिए कैसे, जिन लोगों ने एलिगेशन पढ़ा होगा उनको मैं बताता हूं। 49 लीटर्स में मिल्क का कंसेंट्रेशन कितना है, 63%, यानी 49 लीटर्स हैं, मिल्क का कंसेंट्रेशन 63%। फाइनली मुझे मिल्क कितना बनाना है, 70%। इधर मैं पूरा का पूरा मिल्क ला रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100%। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 30 और ये वैल्यू हो जाएगी 7। 30 की जो वैल्यू है वो क्या है आपका 49, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, 7 की। तो 30 की वैल्यू 49, तो 1 की वैल्यू 49 बाई 30, तो 7 की वैल्यू इंटू 7, ये इसका पार्ट आ जाएगा। 7 9 63, 7 चौके 28, 6 34 बाई 30। सेम वही चीज 11 करेंगे, 330 बचा कितना, 13/30 लीटर्स। क्लियर। तो जिन लोगों को एलिगेशन आता है वो एलिगेशन से भी कर सकते थे। क्या था, 49 लीटर्स में कंसंट्रेशन 63%, इसकी क्वांटिटी मुझे पता करनी है, लेकिन ये पूरा का पूरा मिल्क है तो कंसंट्रेशन 100%, ओवरऑल कंसंट्रेशन 70%, एलिगेशन लगाया 30 यूनिट की वैल्यू 49, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब गवर्नमेंट का पसंदीदा क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट वन। क्या दिया हुआ, 6/7, 11/13, 9/13, 3/5 और 9/11। देखिए वैसे तो मैं तरीका बताता हूं इसको, तो आप ऐसे भी उड़ा सकते हैं। जैसे देखिए कुछ चीजों को तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं। जैसे 11/13 और 9/13 में कौन बड़ा होगा, 11/13, ये ऐसे ही कट गया। समझ में आ रही बात भाई, ऑब्वियस सी बात है, 11/13 और 9/13। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 13, तो 11/13 सीधे सीधे बड़ा हो गया। बाकी इसको सॉल्व भी किया जा सकता था, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपके पास हो गया 6/7, 11/13, 3/5 और 9/11। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप एलसीएम लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका क्या होगा, बेकार होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर है या को प्राइम होते तो कोई कॉमन बनता नहीं, तो आपको एलसीएम में सारा टाइम बर्बाद होगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं भाई, इनका गैप देखिए, कितने का गैप है, 1 का, इनका गैप 2 का, इनका गैप 2 का, इनका गैप 2 का। जब भी गैप सेम हो तो जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है। हो गया, यानी ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब इन दोनों में बात बन रही है, या तो दोनों का गैप सेम कर लीजिए, दोनों टेक्निक बता देता हूं। यहां 1 का गैप है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 14, 12/14, 11/13 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 12/14। नहीं पता चल रहा, आपके बचपन में मैडम ने सिखाया होगा, 13 6 जा 78, 7 11 जा 77, कौन बड़ा है, 78, तब भी काम चल गया। तो इन सब में जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन था वो क्या था, 6/7। कहीं कोई एलसीएम नहीं लेना है, कहीं कोई नंबर को डिवाइड करके पॉइंट में नहीं लाना। ठीक है, अगला प्रश्न एबीसी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। एबीसी दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सीधे सीधे आइडेंटिटी होती है, लिख लीजिए आप भी।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी, राइट। ए प्लस बी प्लस सी की जगह 10, 10 का स्क्वायर 100, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपने से पूछा गया है, प्लस 2 ए बी सी यानी 60, 60 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई 40, राइट। तो ये एलजेब्रा का बेसिक, एलजेब्रा भी नहीं कह सकते हैं, आइडेंटिटी बेस का बेसिक क्वेश्चन था जो सीधे सीधे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कह रहा इवेल्युएट, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ऐसे ही इवेल्युएट कर लीजिए। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 7 57, 63, 63 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 1 हो गया, 63 प्लस 1 64। इसमें ऐसा कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके किसके थे भाई, अर्थमेटिक की। जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है कि हम लोग हर क्लास में डीआई के क्वेश्चन करेंगे, तो ऑन एन एवरेज हम लोग लगभग अभी तक 40 क्वेश्चन कर चुके हैं डीआई के। इसके अलावा आने वाले वीडियोज में मैं आपको जितने भी पंजाब के लास्ट 3 to 4 ईयर्स में पेपर हुए हैं उन सब का डाटा इंटरप्रिटेशन करा दूंगा, इससे डीआई की आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी। लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि मतलब टोटल बच्चे कितने हैं, 300 बच्चे हैं, इनका अलग अलग दिया हुआ है कि किसमें कितने बच्चे जा रहे हैं। मैंने बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है डाटा कांस्टेंट है, जिसके लिए पूछा जाएगा उसी के लिए कैलकुलेट करेंगे। आप लोग भी यूज टू हो चुके होंगे, फटाफट करते हैं। करा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर योगा एंड पेंटिंग टुगेदर, योगा एंड पेंटिंग यानी कितना हो गया 30%, राइट। इज हाउ मच लेस देन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस कितना हो गया 40, कितना परसेंट कम है भाई 10%। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 300, 300 का 10% सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा 30। आपको अलग अलग वैल्यू निकाल के प्लस या माइनस नहीं करना है। ये अभी तक हम लोग 5 या 6 बार ऐसा कर चुके हैं कि सीधे सीधे योगा एंड पेंटिंग, तो योगा एंड पेंटिंग 30%। हाउ मच लेस देन म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस 40%। परसेंटेज में कम कितना है 10, 300 का 10% क्या हो जाएगा 30। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। करम माई दो, इफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज बाई 30%, क्या ये तो मजाक ही कर दिया, 300 थे 30% बढ़ा दो, कितना हो गया भाई 390, ठीक है। कुछ भी नहीं है, पूछ रहा है भाई कितने बच्चे नए हो गए, तो 390। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर डांस। सेंट्रल एंगल देखिए, अभी तक मैंने इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराए। परसेंटेज में जो वैल्यू होती है वो होती है 100%। एक सर्कल में पाई चार्ट में जो टोटल परसेंटेज होता है वो कितना होता है 100%, और जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री, किसका पूछ रहा है डांस, डांस किधर है भाई 16% की वैल्यू पूछ रहा है, कोई बात। तो 1% की वैल्यू 360/100, तो 16% की वैल्यू 3.6 इंटू 16 कर दीजिए, सीधे सीधे पॉइंट में ही आना, 16 छक्के 96, 16 48 9 57, 57.6 डिग्री। क्लियर। वैसे भी याद रख लीजिए, आपका टाइम बचेगा। 100% की वैल्यू 360 डिग्री तो फिक्स है किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो 1% की वैल्यू 3.6 अपने को किसकी चाहिए 16 की, 16 छक्के 96, 16 48 और 9 57, 57.6 डिग्री। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर स्विमिंग, योगा एंड म्यूजिक। एवरेज नहीं निकालना है, स्विमिंग, योगा, म्यूजिक। क्या पूछ रहा है इनका एवरेज पूछ रहा है, कर लीजिए। 18, 24, 3, 4, 7, 42, 3, 45, 10, 55 बाई 3 किसका 300 का, कट गया 55 सीधे सीधे। आप कहां पे उलझ जाएंगे कि सर मैं 18% निकाल लूं, फिर 24% निकाल लूं, फिर 13% निकाल लूं, फिर उनको ऐड करूं, फिर 3 से डिवाइड करूं। मैंने क्या किया
सीधे सीधे परसेंटेज ऐड किया, कितना 55/3 हो गया एवरेज 300 का, खत्म कहानी, 55 आंसर। Find the ratio between total number of children who opted for computer, dance and yoga. Computer, dance, yoga 18, 17, 35, 6, 41, 10, 51. Total number of children who opted swimming, computer and music. Swimming, computer, music. Swimming, computer, music 37, 10, 20, 50, 54। आप क्या करेंगे, वैल्यू, वैल्यू की जरूरत ही नहीं है यार, ये परसेंटेज है, दोनों में 300 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे उड़ा लीजिए। 17/18 आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको मैं बार बार एक ही चीज सिखा रहा हूं कि एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत कम पड़ती है अगर आपकी डीआई की प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को प्रॉपर बनाए रखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।